अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन होने के नाते क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों और सारी दुनिया के नबी हैं। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले नबूवत की सबसे आखिरी कड़ी हैं और तमाम रसूलों और नबियों के आखिर में इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी तकरीबन तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ही अपनी अपनी कौम को देते चले आए थे। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद से कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों और सहीफों में वक्तन फवक्तन अपने आखिरी नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात और निशानियां बयान करके लोगों को अपने प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बिशारत देता रहा। दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब जैसा कि यहूदियत, ईसाईयत, ज़रतुशियत यानी पारसी मजहब, बुद्ध मत और हिंदू मत वगैरह की मजहबी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मिलता है। तौरात के 5वें जुज़ किताब इस्तिस्ना की सूरत नंबर 18 की आयत नंबर 18 में इन अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र हुआ है कि मैं तुम्हारे भाइयों के दरमियान में से एक पैगंबर पैदा करूंगा जो तुम्हारी यानी मूसा की तरह का होगा और मैं अपना कलाम उसकी जुबान पर जारी करूंगा, बस वो वही कुछ कहेगा जो मैं उसको वसीयत करूंगा। कुरान मजीद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी बयान की गई है कि वो पैगंबर अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें नहीं करता, बल्कि ये तो वही है जो उसकी तरफ आती है। ईसाई कुरान में बयान करदा इस खुली तस्दीक के बावजूद ये अकीदा रखते हैं कि तौरात की ये आयत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह यहूदी और पैगंबर थे। जबकि हकायक की रोशनी में जायजा लें तो दरअसल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में कई तरह की ममासलतें पाई जाती हैं। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के ही माँ बाप थे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से मौजूदाना तौर पर बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ही रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए और इन दोनों हजरात की औलाद भी थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने न शादी की और न उनकी कोई औलाद थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा अपनी तरफ उठा लिया था, जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तबई उम्र मुबारक पूरा होने पर इंतकाल फरमाया। और सबसे आखिरी निशानी ये कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी से थे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अरबों को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद होने की वजह से यहूदियों और ईसाइयों का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि यहूदो नसारा दोनों ही हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसी तरह इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारकलीत के नाम से पुकारा गया है। फारकलीत यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी किसी शख्स की तारीफ और हम्दो सना बयान करने के हैं। यूं इस लफ्ज का अरबी जुबान में मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है ऐसी हस्ती जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। इंजील में एक मुकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से फरमाते हैं, जा रहा हूं और तुम्हारे पास फारकलीत आएगा, वो रूह हक होगा और अपनी मर्जी से बात ना करेगा, वो तुम्हारा नजीर यानी तुम्हें डराने वाला होगा। दोस्तों, कुरान मजीद में भी एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजीर यानी डराने वाला कहा गया है। बुद्ध मत की भी तकरीबन तमाम किताबों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुतल्लिक पेशगोई की गई है। मसलन एक किताब इंजील बुधा में मुबारक इंसान यानी महात्मा बुद्ध ने अपने पैरोकारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बताते हुए कहा कि मैं पहला बुधा नहीं हूं जो रूए जमीन पर आया और मुनासिब वक्त पर एक और बुधा रूए जमीन पर उभरेगा। वो इंसान मुकद्दस, रोशन फिक्र का हामिल, चाल चलन में हिकमत से नवाजा हुआ, बरकत वाला, कायनात को जानने वाला, इंसानों का बेनजीर रहनुमा और फानी मखलूक और फरिश्तों का आका होगा। वो तुम्हारे सामने वही अब्दी हक आश्कार करेगा जिसकी मैंने तुम्हें तालीम दी है।
उसके शागिर्दों की तादाद हजारों में होगी, जबकि मेरे शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में है, और वो माइत्रिया के नाम से जाना जाएगा। माइत्रिया संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मानी प्यार करने वाला, रहमदिल, सखी, हमदर्द और दोस्त वगैरह के हैं। अरबी जुबान का जो लफ्ज इन तमाम अल्फाज की बेहतरीन तर्जुमानी करता है वो लफ्ज है रहमत। बैसियत मुसलमान ये बात हम सभी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। कुरान मजीद की सूरह अंबिया में इरशाद है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसके अलावा हिंदू मत की मुकद्दस किताब वेद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुशारमा बताया गया है। यह भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है तारीफ किया गया शख्स, और अरबी में इसका मतलब बनता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पारसी मजहब की मुकद्दस किताब ज़ंदास्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुई शिनत और अस्तूत एरिटा कहकर मुखातिब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों यानी सहाबा कराम की वही निशानियां बताई गई हैं जो कुरान मजीद में मज़कूर है, जबकि सुई शिनत और अस्तूत एरिटा का अरबी तर्जमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाज़रीन ग्रामी, देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा निशानियां यहूद व नसारा की मजहबी किताब तौरात और इंजील में बयान हुई हैं। इस हिसाब से चाहिए तो यह था कि यहूदी और ईसाई अकवाम खुले दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और नबूवत की तस्दीक करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, लेकिन अपनी तंग नजरी और नस्ली तासुब के बायस इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ आखिरी नबी मानने से इनकार किया, बल्कि इस बात पर भी अड़ गए कि इनकी आसमानी किताब में मौजूद निशानियां जिस हस्ती की हैं वो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई। हालांकि इससे कबल यहूदो नसारा बड़ी शिद्दत से आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी आमद के बाद वो ताकतवर हो जाएं और दुनिया पर गलबा पा लें। मगर जब अल्लाह ताला ने उस वक्त की गुमराह तरीन अरब कौम में आखिरी नबी भेजा तो अक्सरियत सिर्फ इस वजह से इनकारी हो गई कि वो आखिरी नबी इनकी कौम बनी इसराइल में से नहीं है। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे अफजल नबी मानते हैं। वो आज भी किसी मसाया यानी मसीहा के इंतजार में है जो दुनिया में आकर यहूद के मसाइब दूर करेगा और उन्हें फिर से दुनिया की सरदारी दिलाएगा। दरअसल यहूदी अपनी कौम में अंबिया और सलातीन की कसरत से गरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो गए और खुद को दुनिया के बेहतरीन इंसान और खुदा की लाडली कौम समझकर इस बात की तवक्को कर रहे थे कि अब आखिरी नबी भी इन्हीं में से होगा। बल्कि ये मदीने के कबाइल को धमकाया करते थे कि अनकरीब हम में आखिरी नबी माबूस होने वाला है, फिर हम तुमको देख लेंगे। मगर जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में माबूस फरमाया तो ये लोग तिलमिला उठे और अपनी मजहबी किताबों में मौजूद हक की खुली निशानियों से इनकार कर डाला। अलबत्ता ये अपनी दीवार गिरिया पर मनाजात के दौरान बार बार लफ्ज मोहम्मद जरूर अदा करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, मगर महज हठधर्मी के बायस दुनिया के सामने इसका इकरार नहीं करते। दूसरी जानिब ईसाइयों का मानना है कि उनके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने सही सलामत अपनी तरफ उठा लिया था, आखिरी नबी के तौर पर दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। बैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, मगर इनकी ये आमद बतौर नबी नहीं होगी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर तशरीफ लाएंगे और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जिन सलीम फितरत और नेक तबा यहूदियों और ईसाइयों को सिर्फ आखिरी नबी का इंतजार था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की और इस्लाम कबूल करके सहाबी होने का अजीम मर्तबा भी हासिल कर लिया। अब भी कई ऐसी मिसालें सामने आती रहती हैं जिनमें ईसाइयों और यहूदियों ने हक को पहचान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और खातमुन नबीयीन होने का इकरार किया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत और रहनुमाई से सरफराज फरमा देता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।